त्रेता युग में वनवास के दौरान पितृपक्ष के समय में श्री राम, श्री लक्ष्मण और माता सीता पितृ ऋण से मुक्ति हेतु विधिवत श्राद्ध करने के उद्देश्य से मोक्ष की भूमि गया धाम पहुँचे, जिसे कि श्री हरि विष्णु का नगर माना गया है। गया धाम में मुहूर्त के पूर्व श्राद्ध कर्म के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने हेतु श्री राम और श्री लक्ष्मण नगर की ओर चल दिए। कुछ समय बाद दोपहर हो गई थी। पिंडदान का समय निकलता जा रहा था और गया धाम में उपस्थित माता सीता जी की व्यग्रता बढ़ती जा रही थी। अपराह्न के समय में एक हाथ धरती के बाहर निकला और स्वर्गीय राजा दशरथ की आत्मा ने माता सीता जी से ही पिंडदान की मांग कर दी। गया जी के समक्ष फल्गु नदी पर अकेली उपस्थित माता सीता जी असमंजस में पड़ गईं। उन्होंने फल्गु नदी के साथ विशाल वट वृक्ष, पास में खिले केतकी के फूल और वहां चर रही गाय को साक्षी मानकर बालू का पिंड बनाकर अपने ससुर स्वर्गीय राजा दशरथ के निमित्त उस हाथ में पिंडदान दे दिया। थोड़ी देर में भगवान श्री राम और श्री लक्ष्मण लौटे तो माता सीता ने श्री राम से कहा कि स्वर्गीय पिताश्री की आत्मा द्वारा मांग किए जाने के कारण मैंने स्वयं पिंडदान कर दिया और पिताश्री तृप्त हो गए हैं। बिना सामग्री के पिंडदान कैसे हो सकता है? यह सोचकर श्री राम ने माता सीता से प्रमाण मांगा। तब सीता जी ने कहा कि यह फल्गु नदी की रेत, केतकी के फूल, गाय और वट वृक्ष मेरे द्वारा किए गए श्राद्ध कर्म की गवाही दे सकते हैं। भगवान श्री राम ने जब इन चारों से पिंडदान किए जाने की सत्यता बताने कहा, तब फल्गु नदी, गाय और केतकी के फूल तीनों ने श्री राम को क्रोधित जानकर इस बात से मुकर कर झूठ बोल दिया कि माता सीता ने कोई पिंडदान नहीं किया। लेकिन सिर्फ वट वृक्ष ने सही बात कही। तब सीता जी ने अपने स्वर्गीय ससुर राजा दशरथ जी का ध्यान करके उनसे ही गवाही देने की प्रार्थना की। स्वर्गीय राजा दशरथ जी की आत्मा ने सीता जी की प्रार्थना स्वीकार करके घोषणा की कि शुभ मुहूर्त पर देवी सीता ने ही मुझे पिंडदान दिया। इस बात पर श्री राम आश्वस्त हुए, लेकिन तीनों गवाहों द्वारा झूठ बोलने के कारण सीता जी ने उनको क्रोधित होकर श्राप दिया कि फल्गु नदी, जा, तू सिर्फ नाम की नदी रहेगी, तुझ में पानी नहीं रहेगा। माता सीता के श्राप के कारण यह नदी अन्य नदियों की तरह नहीं बहकर भूमि के अंदर बहती है, इसलिए इसे अंतः सलीला भी कहते हैं। और फल्गु नदी के तट पर सीता कुंड में पानी के अभाव में आज भी सिर्फ बालू या रेत से पिंडदान दिया जाता है। इसी तरह गाय को माता सीता ने श्राप दिया कि तुम पूज्य होकर भी लोगों का जूठा खाओगी, और केतकी के फूल को माता जी ने श्राप दिया कि तुम्हें आज के बाद पूजा में कभी नहीं चढ़ाया जाएगा। केतकी के फूल को तब से आज तक पूजा पाठ में वर्जित रखा गया है। इसी तरह वट वृक्ष को माता सीता ने आशीर्वाद दिया कि उसे लंबी आयु प्राप्त होगी और वह दूसरों को छाया प्रदान करेगा तथा पतिव्रता स्त्री तेरा स्मरण करके अपने पति की दीर्घायु की कामनाएं करेंगी।